अच्छा, वो जो जिन्नात थे जिन्होंने उनके ऊपर कोई हमला किया या उनके ऊपर कोई आशिक कोई आप बता रही थी खूबसूरत, इस तरह का भी हमारे पाकिस्तान में बहुत सी लड़के यूनिवर्सिटी की हुँ, लड़कियों के साथ या फिर हमारे बहुत से ऐसे घरों के हुँ, अंदर भी लड़कियों के साथ होता है कि जी, जो मेल जिन्नात हैं उनके हुँ। साथ वो अटैच हो जाते हैं, उनके आशिक हो जाती हैं। तो वो कैसा मामला था? इधर भी आएँगे, लेकिन वो बताइएगा कि वो क्या मामला था? मुसलमान थे, गैर मुस्लिम थे और उन्होंने जाते हुए क्या कहा था? वो गैर मुस्लिम ही थे गैर और मुस्लिम थे। उस बच्ची से अटैच थे क्योंकि हमारे अब वो पाकी नापाकी की हालत में ऐसी जगह जाना, ये अट्रैक्ट करते हैं, फिर अटैक करते हैं। अब इस चीज़ का तो मुस्तकिल हल तो ये था कि उनकी बाकायदा पढ़ाई और तमाम बिल्कुल चीज़ें। ऐसे। अब ज़ाहिर बात है मैं इतने लंबे टाइम के लिए थी हाँ, नहीं और बिल्कुल ऐसे। प्रैक्टिकली वो लोग कुरान फिर अब उन्होंने ये इस चीज़ का हल ये निकाला कि वो जगह ही बदल दी, वो घर ही हुँ। बदल दिया और उस एरिया से दूर चले गए। हुँ, हुँ। उससे वो बेहतर आया। मैंने उनको कहा कि आप इवन आपका बिलीव बाइबल पे है तो आप किसी प्रीस्ट के पास जाके करा लें। लेकिन वाक़ई। दे वर वेरी इंस्पायर्ड कि जो आपने क्या ऐसा पढ़ा हुँ, जो हुँ। फौरी तौर पे इसकी बिल्कुल हालत ऐसे ही। समझ गई। और मैंने तो सच्ची बात है कि कुरान ही की आयत थी हुँ। और आयतुल कुर्सी भी है, कुल भी हैं और सूरह बकरा की आयत भी बिल्कुल, और हैं। अल्लाह पाक ने सूरत बकरा और आयतुल कुर्सी हमें एक ऐसा ऐसा गिफ्ट दे दिया, एक ऐसा मैं तोहफ़ा, एक कहती हूँ ऐसा सर्कल दे अरसलान दिया है हमें कि इन चीज़ों की अहमियत ही बिल्कुल, नहीं अंदाज़ा बिल्कुल कि ऐसे ही है। कितनी ताकतवर चीज़ है बिल्कुल हमारे ऐसे ही है। पास। और शायद इसी वजह से कुछ मुसलमान जो साहिबे इल्म हैं, वो तो इसके ऊपर बिलीव करते हैं कि दैट इज़ द रियलिटी, सुपरनैचुरल जो है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी ये तो बस बनी-बनाई बातें हैं, पहले होता था, अब नहीं होता। अब आपको मैंने आपके बारे में जब मैं कुछ दोस्त कह रहे हैं, यार ये ऐसे बातें सुना रही सादिया अफ़ज़ाल के कुछ भी नहीं होता, इसने कुछ जिन नहीं सुहेल देखे, सादिया सोहेल साहिबा बस बातें सुना रही हैं। तो वो मतलब लोग इस तरह का बिलीव अभी भी करते हैं कि वो पहले होता था। देखिए मैं बताऊँ हमारे यहाँ लोगों का एक तो है कि लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो हुँ, जाते हैं। हुँ। किसी के हवाले से भी कोई राय देते वक़्त अब मैं बिल्कुल, एक पॉलिटिशियन हूँ, मैं बिल्कुल, बज़ाहिर एक नॉर्मल हुलिये की खातून हूँ। बिल्कुल। अगर मैं ये बात कर रही हूँ तो उनको पता नहीं लोगों को डाउट्स आते हैं लेकिन मैंने सारी ज़िंदगी इस चीज़ के साथ गुज़ारी है। हुँ, मेरे पास अभी भी वो लोग हैं जो हयात हैं और जो जो अभी भी कई बेशुमार लोग मुझसे फ़ोन पे भी कॉन्टैक्ट में हैं, जिनके मसले मसाइल होते हैं, जिनको मैं डायग्नोज़ करती हूँ या जितनी हेल्प आउट अल्लाह की मदद से हुँ, मतलब हुँ। मेरे अंदर कोई वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल। एक्स्ट्रा मेरे कोई चीज़ नहीं है। अल्लाह ने एक कुदरती तौर पे सेंस दी है, चीज़ों को एक एक हुँ, आय दे दी है, ये भी अल्लाह की मेहरबानी है, मेरा कोई ख़ास कमाल नहीं है, ना ही मैंने कोई इसके लिए रियाज़तें की हैं, ना मुराकबे किए हैं, हुँ। मैंने तो कोई कभी ये चिल्ले नहीं दावा काटे। किया ही नहीं है। हाँ, कोई चिल्ले नहीं और मैंने काटे। जो अपनी ज़िंदगी के मामलात बताए हैं, हालात बताए हैं, आप दुनिया में आप सर्च कर लें, बेशुमार लोगों के साथ ऐसे वाक़यात होते हैं। हुँ, हुँ। मुझे कई लोग राब्ता करते हैं, वो कहते हैं हम भी ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं, बिल्कुल। हमारे साथ भी ये चीज़ें होती हैं। हुँ, तो हुँ। आप झुटलाने से चीज़ें ख़त्म नहीं हो जाती। बिल्कुल ऐसे ही। हाँ, वो हालात और वाक़यात, वो मख़लूक़ अपनी जगह मौजूद है। बिल्कुल ऐसे आप ही। डिनायल करते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं हुआ, तो हुँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको कभी हुआ ही नहीं। बिल्कुल ऐसे जो ही। लोग खला में जाते हैं, जिन्हें जो एक्सपीरियंस होता है, अब आप कहेंगे नहीं जी ये खला में तो ऐसे होता ही नहीं है, आप हवा में उड़ ही नहीं रहे, आप तो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि आपने देखा नहीं है। देखा नहीं है। तो बात ये है कि ये बिलीव की बात है। हर इंसान के अल्लाह ने किसी से कुछ काम लेना होता है। अगर मेरा तो खुद कोई दिमाग में भी तसव्वुर भी नहीं था कि ये चीज़ मेरी मीडिया में आ जाएगी बिल्कुल और ऐसे ही। प्रोमिनेंट हो जाएगी। ना ही मैंने कोई प्री प्लान ऐसा कुछ किया। ठीक है। हाँ, जो मैंने यूट्यूब चैनल जो वज़ाइफ़ के हवाले से बनाया था, इसमें ये था कि एक ऐसे रैंडम मैंने इंटरव्यू दिया और वो सुमेरा मिर्ज़ा बड़ी अच्छी हमारी एक होस्ट है, वो मुझसे बच्चियों की तरह है। उसने कहा, "सादिया आपा मैंने आज आपसे कोई पॉलिटिकल बात नहीं करनी।" हुँ, हुँ। तब तो मैं सिटिंग एमपीए थी। हुँ, हुँ, हुँ। तो हमने कहा मैंने ना आपसे पर्सनल इंटरव्यू करना है। हम दोनों सोफ़े पे जैसे नीम दराज़ होके बातें करते ना, मुझे तो ये भूल ही गया कि कैमरा भी लगा। अब हम अपनी बातें कर रहे हैं, मैंने अपना वाक़या बचपन वाला भी सुना दिया ये अब वो क्या हुआ, वो जो प्रोग्राम लगाया, वो 5 लाख लोगों ने देखा हुँ, और वो इतना वायरल वो मेरे पास 2 बार, 3 बार आई। हुँ, हुँ। फिर लोग मतलब ऐसे अ, सिलसिला वो चलता गया। ऑनलाइन लोग मुझसे क्वेश्चन म मसले बताते थे। तो उसने मुझे कहा कि आपा आप अपना एक चैनल बना लें, हुँ, कम से कम हुँ। लोगों के मसले सुन लें सुन और लें। उनको हल गाइडलाइन दे दें। बिल्कुल ठीक है कि आप सियासत के साथ आपकी वाबस्तगी अभी तक बहुत से पॉलिटिशियंस ऐसे जो एलीट क्लास लोग हैं वो दूसरों से ये डिस्कस चीज़ें करते हुए थोड़ा सा हाँ। शर्माते भी हैं, कहते हैं कि यार हमारे बारे में कोई तासुर इस तरह का ना हुँ। दिया जाए। कोई अभी तक कोई एक्सपीरियंस जो बहुत बड़ा नाम हो लेकिन उसके साथ ये एक्सपीरियंस पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस जो हुआ हुआ हो? मैं आपको बताऊँ,
मेरे ख्याल में शायद ही कोई इंसान होगा, हुँ, बहुत हुँ। रेयर लोग होते हैं जिनके साथ कोई ना हुआ हो। ना हुआ वो। अक्सर लोगों ने ज़िंदगी में 1 से 2 बार इस तरह के एक्सपीरियंस किए हुए हैं। हुँ, हुँ। बड़े नामी-गिरामी लोग भी हैं, सियासत में भी ऐसे लोग हैं। मेरी सियासी कोलीग्स, हुँ, हुँ। मेल भी और फीमेल भी, मुझे पूछा करते थे, मुझे बताया करते थे कि इस तरह हो रहा है मसला। हुँ, हुँ, हमारे हुँ। एक एमपीए थे, उनके घर में भी बहुत मसला चल रहा था। हुँ, उन्होंने मेरी हेल्प ली। इस तरह हमारी फीमेल कोलीग्स जो थीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा, हुँ। इवन बुज़दार साहब ने भी मुझे अपना हाथ दिखाया बुज़दार था। साहब ने भी दिखाया है? उनके जो साथ भी जो मसले होते हमारे थे। एक्स चीफ मिनिस्टर साहब हैं और हुँ। उन्होंने माशाल्लाह अभी तक भी उनके और चर्चे हो इमरान रहे। खान साहब अच्छा। बहुत अच्छे से जानते थे। बल्कि एक दिन एक पार्लिमानी मीटिंग थी, हुँ, हुँ। उसमें खान साहब आए, तब मैंने अपना यूट्यूब चैनल कुछ अरसा ही हुआ था बनाया। ठीक है। सलाम दुआ करने के बाद कहते हो मैंने तुम्हारा चैनल देखा है, अच्छा। तुम्हारी तो बड़ी व्यूवरशिप है और तुम्हारे पास तो इमरान बड़ी खान ये सुपर कह रहे हाँ, थे। और अच्छा, बड़ी सुपर पावर्स हैं। तो अच्छा। मैं बड़ी वो खसियानी सी होगी, मैं कहा आ, आपको किसने बताया? सही बात है। कहते हैं आपने कैसे देख। बुशरा बीबी ने तुम्हारा चैनल देखा और मुझे भी दिखाया। तो हुँ। मतलब उसके बाद जैसी मीटिंग खत्म हुई ना, हमाद अज़हर सारे मुझे कहते हैं अपना चैनल का लिंक भेजो ना ज़रा, जो अच्छा। खान साहब देख रहे हैं, तो हम भी देखें। तो बहरहाल ये चीज़ें तो खान साहब को भी आइडिया था हुँ, हुँ। और बहुत से लोगों को, फ़ौज़िया कसूरी मुझसे डिस्कस करती थी। ख़ैर सलोनी आपा तो खुद बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थी। हुँ, उन्हें सच्चे ख्वाब आना, हालात, वाक़यात उन्हें बिफ़ोर टाइम पता चल जाता था। ठीक है। तो हम दोनों का जो एक बाहमी दिलचस्पी का जो था, ये उस टाइम तो मैंने पब्लिकली नहीं, लेकिन मेरे सारे करीबी लोग हुँ, हुँ। मैं जानते हैं। बल्कि हमारा एक ना बड़ा मज़े का मुझे वाक़या याद आ जी, गया। जी। हमारी कॉन्फ्रेंस थी, जी। जिसमें हम सारे एमपीए, जिसमें नून लीग के, पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के, मेल, फीमेल, हम सब लोग ना, अमेरिका एक बहुत मशहूर वो है, रिज़ॉर्ट है जहाँ रहने के लिए ना, हुँ, होटल है। हुँ। अच्छा, मैं नाम नहीं लूँगी, फिर वो जी, बिल्कुल उसके ठीक है। हवाले से कोई कोई बात ना। बात नहीं। अच्छा, वहाँ पे हम रहने गए इकट्ठे। ठीक है। अच्छा, मैं मज़े की बात, मुझे जब एंटर हुई ना, हुँ, हुँ। वो कोई 100 डेढ़ साल 150 साल पुराना वो है होटल। अच्छा, होटल। अच्छा, अब मैं जब एंटर हुई हूँ ना, तो मुझे तो समझ समझ आ गई कि कि यहाँ पर यहाँ तो कुछ मामला है। बहुत गड़बड़ है। अच्छा, मैं क्या किया, मैंने जो कमरा मुझे उन्होंने दिया, मैं अपने कमरे में चेक इन हुई और चीज़ें वग़ैरह रखी। अब मेरे आगे मिरर था। हुँ। मैंने कहा ना, ज्वेलरी वग़ैरह आप जैसे कंफर्टेबल होने के लिए, तो मैंने देखा मिरर के पीछे मुझे एक गोरा जरनैल का यूनिफ़ॉर्म पहना हुआ नज़र आया। अच्छा। अब मैं कह रही हूँ, ये गोरा मेरे कमरे में पीछे खड़ा हुआ है और ये यूनिफ़ॉर्म में। तो मैंने बहरहाल जब ऐसे करके देखा तो वो नहीं था, मुझे समझ आ गई कि यहाँ पे। और फिर हुआ ये कि जो अपने कमरे में, मेल ज़्यादातर ना बेसमेंट वाले कमरों में थे हुँ, हुँ। और फीमेल सारी ऊपर वाले कमरों में थी। हमारी जो एंट्रेंस थी ना, अच्छा, मैं खामोशी से ना निकल के आके अपना गई, मैं लंच वगैरह के लिए बाहर आके बैठ गई। लंच किया, अब सब आए ना, अब फिर शाम में सारे वापस अपने कमरों में गए कि सुबह से शुरू होनी थी कॉन्फ्रेंस। थोड़ी देर के बाद ना, एक आया, दूसरा आया, तीसरा। वो कह रहे हैं हमें ना कुछ कमरे में महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा, किसी का कोई मसला, किसी को कोई नज़र आया। हुँ, हुँ, हुँ। अब मैं वो कहते हैं, सादिया तुम बताओ, ये हमारा कमरा चेक करो आके। मैं तो चेक करने वाली बन गई ना, हर कमरे में गई। हुँ, हुँ। अब कुछ कमरे तो नीचे, खास बेसमेंट वाले भी तो इतने ज़्यादा इस चीज़ से पोल्यूटेड थे हुँ, हुँ, कि हुँ। वहाँ तो ब्रीथ करना भी मुश्किल हो रहा था। अच्छा, उनकी प्रेज़ेंस इतनी ज़्यादा थी। ब्रीथिंग भी मतलब जिसको मुश्किल हो रही। नहीं भी पता ना, हुँ, वो भी, उसको भी फीलिंग आ जाएगी कि समथिंग इज़ रॉन्ग। ठीक है। बल्कि मेरी एक बहुत प्यारी फ्रेंड है, सारा इफ्तिखार, वो नून लीग की एमपीए थी। उसके साथ उसकी बेटी भी थी। अच्छा, वो भी डर गई कमरे में। अच्छा। ये सब आए, अब जब मैंने कमरे चेक किए, मैं कहा ये कमरे तो बिल्कुल रहने के काबिल नहीं है, और आपने यहाँ आप बता लोग दिया ना कि यहाँ रुकें। पर हाँ, कोई फिर दु मुझे और ही समझ आ दुनिया गई। है। और अच्छा, उसके बाद क्या हुआ, सारे हम एंट्रेंस पे आके बैठ गए। अब रात एक अजीब किस्म की चीखें सुनाई दी, सबको सुनाई दी। अच्छा। पीछे ना उसकी पहाड़ी सी थी और वहां ना मैंने गई ना, तो एक गाउन में, पुराने एक गाउन में एक गोरी वहां से वॉक कर रही। और वहां तो फिर जो सिलसिला शुरू हुआ, किसी के कमरे से चीख की आवाज। ओह हो हमारे वहाँ हो! उस टाइम लोकल बॉडी के मिनिस्टर थे, नून लीग के ना, वो जब आए हैं ना, तो वो जब एंटर हो रहे थे, तो वो ऐसे ऊंचाई पे था, तो साइड पे एक बड़ा सा दरख्त था।
ढिल्लू ढिल्लू साहब कहते हैं हम उनको, मुझे हम्म। पूरा नाम बिस्मिल दिमाग से निकला। उनको आवाज आई दरख्त पे से, एक औरत ने उनका नाम लेके पुकारा, तो उन्होंने देखा एक औरत उस दरख्त की ऊपर वाली टहनी पे बैठी, टांगे लटका के हंस रही और उनका नाम लेके। उसने कहा भाई तुम कौन हो? अच्छा। हंस के कहती है, आ जाओ, तुम्हारे बाकी साथी भी अंदर हैं, आज तुम्हें बड़ा मजा आने वाला है। वो वो अंदर आए तो उनका रंग फक, और हम आगे सारे एंट्रेंस में बैठे हुए।